अमेरिका के रिश्तों पर गिरा टैरिफ बम। मोदी ट्रंप की दोस्ती पर खतरे के बाद टैरिफ का हंटर बिगाड़ेगा सब कुछ। टैरिफ वॉर में अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो नमस्ते ट्रंप की गूंज चारों तरफ सुनाई देती है, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं तो हाउ डू मोदी का नारा चारों तरफ सुनाई देता है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि इन दो राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती में दरार आ गई है। आलम यह है कि अब हम भारतीयों को ट्रंप की सत्ता में अमेरिका का टैरिफ मार झेलना पड़ रहा है, और इसी को लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरार के पीछे का स्पिरिचुअली कारण क्या है। क्या इसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जा सकता है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले हिंदुओं की बड़ी चिंता करते थे, अचानक से अब उन्हें हिंदुओं में दुश्मन क्यों नजर आने लग गया है? और इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। थैंक यू सर, बतौर स्पिरिचुअल हीलर आपसे मैं जानना चाहूँगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे पीएम मोदी दोनों के बीच की जो स्पिरिचुअलिटी लेवल है, क्या आपस में कहीं मेल खाता है? अगेन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं अभी किसी से चर्चा कर रहा था और उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा दूँ। मुझे लगता है कि टॉपिक वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था जी। आपका चरित्र क्या है? अमेरिका का चरित्र आप आज ट्रंप से मत देखिए। आप चाहे वो ओबामा रहे हों, चाहे वो इब्राहिम लिंकन से लेके हो, बिल क्लिंटन रहे हो, बुश रहे हो, बहुत सारे लोग रहे हो। अमेरिका का जो चिंतन है वो क्या है कि अपने मित्र के साथ एक को बचाने के नाम पे उसकी कमियों को, उसकी परेशानियों की खूब बात करना और उसे कहना कि तुम्हारी कमियां, तुम्हारी परेशानियां कहाँ हैं, उसके साथ उस एक गड्ढे में नीचे उतरना और फिर उन्हें कहना आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरे हो, और कसमें, वादे, प्यार, वफा जो कह लीजिए आप। और फिर ऊपर आके कहा मैं अभी कुछ व्यवस्था करके आपको खींचता हूँ और आप भी ऊपर आएंगे। अब उसके बाद जब वो देश, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करें, जब भी उन्हें लगता है कि इनके पास ताकत है तो वो कोशिश करते हैं कि ये आपस में कैसे दो देश लड़ जाए और लड़ने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। जब भारत को देखा कि भारत ताकतवर है, ये तो पाकिस्तान को पीट देंगे और फिर इनका तो पूरा दबदबा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे क्रूर देश माना जाता है और सबसे ज्यादा कट्टर देश माना जाता है, आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। तो उन्होंने बीच में एंट्री की और कहा कि साहब, पूरी इसकी चर्चा भी सब जगह है कि साहब दोनों में हमने समझौता करा दिया जी। अब वो भारत को का बॉस बन गए उसी दिन, और बनने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को वैसे तो मैं लड़ा नहीं सकता, कमजोर नहीं करा सकता, भारत तो ठोक डालेगा घर में जाके, तो अब आर्थिक ही चोट करी जाए। अब आर्थिक ही चोट है, क्योंकि अमेरिका का तो चरित्र है, वो जिस भी को मित्र कहेगा उसको काट जरूर करेगा, उसे काटेगा जरूर। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मैं किसी भी प्रधानमंत्री का किसी भी देश के साथ संबंध देखिए, उसके बाद कुछ समय बाद उसका पतन निश्चित है। दोस्ती सिर्फ दिखावे में, दिखावा होती है, और दोस्ती में वो और नुकसान होता है अमेरिका के साथ दोस्ती करने में। आप रशिया के साथ ही महसूस नहीं करेंगे, आप इजराइल के साथ ही महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करते तो समकक्ष चाइना की तरह इनका जो दोहरा चरित्र है वो दोनों देशों का लगभग इस तरह है। और इसलिए क्यों है, कभी आपने जानने की कोशिश की? इसलिए क्योंकि दोनों अपने आप का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं विश्व पटल पर कि हम सबसे ताकतवर देश है। जैसे अमेरिका है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं, और चाइना भी सोचता है कि मैं अमेरिका को पछाड़ के ताकतवर बनूं। तो जो ताकतवर बनेगा कुचल के ही बनेगा। आज की जो परिस्थितियां हैं, देखिए लड़ाइयों के पहले 3 कारण होते थे। सबसे पहला कारण होता था विचार।
तो विचार की लड़ाइयाँ तो आज बंद हो गई जी। विचार की लड़ाई तो बुद्ध ने लड़ी, महावीर ने लड़ी, इब्राहिम लिंकन ने लड़ी, बहुत सारे लोगों ने लड़ी। हमारे भारत में बहुत सारे, महात्मा गांधी जी ने लड़ी, बहुत सारे लोगों ने लड़ी। विचार की बात होती है धर्म की लड़ाई। अब धर्म में पहले आदमी अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता था, अब जो लड़ाई है वर्तमान में वो विस्तार की लड़ाई है। तो अमेरिका भी विस्तार की लड़ाई लड़ रहा है, चाइना भी विस्तार की लड़ रहा है। तो भारत को, आदरणीय मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि इनका जो अमेरिका का जो ब्लड है, उसकी जो चिंतन है, उनकी जो मानसिकता है, वो केवल और केवल अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, दूसरे के विस्तार को कम करना, दूसरे की आर्थिकी को कम करना, दूसरे की ताकत को कम करना, और उसके लिए उन्हें किसी हद तक जाना पड़े। वो दोस्ती, संबंध, प्यार उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दे आर श्रूट, और वो उन्हें पता है अच्छे तरीके से, जब तक हम किसी कंधे पे पाँव नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका से जो प्रेम की पींगे दोनों राष्ट्राध्यक्ष डोल रहे थे, मुझे लगता है उसमें दरार नहीं आई, अपितु उसकी डोर टूट गई है। वही पिंग है, लेकिन उसकी संगल टूट गई। अब दोनों लोग जमीन पे हैं, दोनों लोगों को पता है कि वास्तव में हम लोगों ने जो वो पींगे थी, वो जो हम लोग इधर से उधर सैर कर रहे थे, वो चाहे चाइना के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे नमस्ते ट्रम्प हो, चाहे मोदी जी आप कैसे हैं इसकी बात हो, सब कुछ दिखावा था। करोड़ों रुपए नुकसान हुआ, अंततः हासिल कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी अपनी देश की सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपया करके अपने आप को इतना मजबूत करें कि आपको किसी के सहारे की और जरूरत ना पड़े। जब तक आपको कोई श्रद्धा से साथ ना दे, आप भिखारी बन के भारत देश कभी किसी के आगे झुक जाए, वो हमारे चरित्र और संस्कारों में नहीं है। आपको मालूम है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, या विश्व गुरु क्यों कहते थे? ये इसलिए कहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा होता था? नहीं, इसलिए कहते थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है संपत्तियां होती थी? नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म, टेक्नोलॉजी में हम बहुत माहिर थे जी। कैसी टेक्नोलॉजी? स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। ये जो आज की टेक्नोलॉजी है, पहले एक छोटा सा हम कहते हैं, पहले हमारे पे पुष्प विमान था, जो हमारी सनातन पद्धति, पौराणिक पद्धति, हमारे शास्त्र कहते हैं। आज के जमाने में विज्ञान विमान बनाया। तो अब ये विज्ञान ने जो बनाया वो ज्ञान का विकेंद्रीकरण हुआ। एक ने उसकी बॉडी बनाई, एक ने उसका इंजन बनाया, एक ने उसका जो है सेंसर्स बनाए, एक ने जो है कुछ और बनाया। कई लोगों ने ज्ञान को, पहले विकेंद्रीकरण था, फिर ज्ञान को इकट्ठा कराया, हवाई जहाज बनाया। हमारे पास तो ज्ञान से पहले बनता था पुष्प विमान। अब चलाने वाला कौन व्यक्ति है? देखिए, एक ही व्यक्ति है ना, भले पायलट दो रहते, लेकिन अगर चाहे तो चला तो एक भी व्यक्ति सकता है। तो यानी चला कौन रहा है? एक ही ज्ञान वाला व्यक्ति। तो उस विज्ञान को चलाने वाला कौन है? ज्ञानी है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना है कि हम लोगों को विश्व गुरु की, हम जब करीब कल्पना करते हैं तो विश्व गुरु का सबसे पहले 3 औजार होते हैं। सबसे पहला होता है आत्मसम्मान, दूसरा होता है आत्मनिर्भरता, और तीसरा होता है आत्मज्ञान जी। जब तक हमारा आत्मज्ञान नहीं होगा, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे जी। और जब तक हमारे जीवन में अपना आत्म साक्षात्कार नहीं होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, आत्मसम्मान नहीं होगा हमारा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर विश्व गुरु की हम करीब कल्पना करते हैं, हम कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थी, तो हमें अपने आप को आत्मज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना पड़ेगा, और हमें अपने जीवन में ये करना पड़ेगा कि हम जो है आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, आत्मज्ञान तीनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तभी निश्चित रूप से ऐसी शक्तियां जो अपना गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं, ये डरेंगी भी और समझेंगी भी, और भारत का निश्चित रूप से प्रचंड प्रभाव विश्व भर में पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ। मोदी जी में क्षमता है कि वो अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व बना के अमेरिका जैसे देशों को सबक सिखा सके। पर केवल और केवल मैंने कहा आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्मबल और आत्मज्ञान की जरूरत है। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि अध्यात्म या फिर यूं कहिए कि स्पिरिचुअलिटी वो रास्ता है जो हमें आत्मज्ञान प्रदान करता है।
एक आत्मिक शांति प्रदान करता है, लेकिन ताकतवर अमेरिका जिस विस्तारवादी जंग में एक लंबे समय से है, ताकतवर मुल्कों में उसकी गिनती होती है, लेकिन इस जंग में क्या अमेरिका की स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ आपको नजर आती है इतने सालों में? क्योंकि हिंदू मंदिर तो अमेरिकी धरती पर भी बहुत है। देखिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं। एक आदमी को अचानक से उसके अंदर से हृदय उसका काम करना बंद कर दे और वो व्यक्ति मर जाता है जी। अब आप ये कहिए कि ये वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो देखने में बिल्कुल ठीक है, यंग है, डायनेमिक है, बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी है, कोई खरोंच नहीं लगी है, लेकिन उठ नहीं रहा है। क्योंकि उसके अंदर के जो आत्मा क्या है, आत्मा का मतलब है हमारे अंदर की ऊर्जा, और ऊर्जा है क्या? हमारे अंदर की चैतन्य अवस्था। तो अमेरिका के पास तो चैतन्य अवस्था भी नहीं है, आत्म ऊर्जा भी नहीं है, उनके पास दिल ही नहीं है, उनके पास इमोशंस ही नहीं है। दे तो रूड प्रोफेशनल, वो तो दिमाग से जीते हैं। तो जहाँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिट एंड एक्चुअल। स्पिरिट क्या है? और कॉन्शियसनेस, ऊर्जा। हम कहते हैं, चलिए हमें विज्ञान की भाषा में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में टकराते हैं तो गॉड पार्टिकल्स निकलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऊर्जा रूप हमारी जो एनर्जी है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है। तो हम कहते हैं कि हम लोग जो है इनलाइटेड पीपल हैं जी। कारण हमने अपनी ऊर्जा को लयबद्ध तरीके से अपने आप को विस्तार दे दिया और वो ऊर्जा हमारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल गई। एक बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भारत के लोग ये ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम अपने ज्ञान के आधार पर, हम अपने विवेक के आधार पर, हम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, हम आयन जो प्रोवेति गणना लोगों चेसा मुदाचरी नाम च वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर, हमने जो है अपने अन्न उगाने के नाम पर हम सबका पेट भरते थे। लगभग हम लोग 69 से 80 देशों में अपना अनाज भेजते थे जी। तब हम लोग कहते थे कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हम कहते थे हम सोने की चिड़िया हैं, हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। क्योंकि सबके जीवन की रक्षा करना ही, भाई माता पिता गुरु देवता सबसे पहले क्या करते हैं? वो ज्ञान के रूप में रक्षा करते हैं। ज्ञान दे के रक्षा भी होती है, आप संस्कार दे के भी रक्षा होती है, भोजन दे के भी रक्षा होती है, अच्छा चरित्र देने से भी रक्षा होती है, अच्छे विचार देने से भी रक्षा होती है, अच्छे संस्कार देने से भी रक्षा होती है। रक्षा का मतलब कोई पेट भरने से नहीं होता, रक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास। तो इसलिए हमें लगता है कि भारत अगर विश्व गुरु की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा ये ट्रम्प जिनकी कोई आत्मा नहीं है, ये अमेरिका जिसकी कोई आत्मा नहीं है, ये अमेरिका जिसका जो केवल श्रूड है, जो कि केवल एक अवसरवादी मानसिकता के लोग हैं, इनकी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये तो कह लीजिए कि आज अगर भारत अपने सारे ज्ञान को, सारे अपने वहाँ के जो काम करने वाले लोगों को यहाँ अच्छे ढंग से सम्मान पूर्वक उनके लिए कार्य दे, तो मैं कह रहा हूँ अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी घुटनों पे आ जाएगी जी। ये बात अमेरिका को पता है, लेकिन समस्या ये है कि वो ये भी नहीं चाहते कि भारत का बहुत हद तक यहाँ के पैसे में हिस्सा बने और अधिक से अधिक लोग यहाँ व्यापार करें और अधिक से अधिक लोग यहाँ से पैसा कमा के लेके जाएं या यहाँ से रोजगार लें और यहाँ का पैसा भारत के पास है जी। तो अभिप्राय सिर्फ ये है कि कोई स्पिरिचुअलिटी अमेरिका में नहीं है, सवाल ही बेबुनियाद है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम अमेरिका के लिए ये भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने देशवासी होने के नाते कि भगवान अमेरिका को सद्बुद्धि दो, टैरिफ वाला खेल ना खेले, सिद्धांतों की जिंदगी जिए। चाइना नहीं झुका, अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से झुकना पड़ा। भारत को भी थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे रहना चाहिए और मोदी जी में क्षमताएं हैं। ट्रम्प को बता दे कि भारत की ताकत चरित्र में है, विश्वास में है, सत्य में है, ईमानदारी में है और सेवा में है। ये ताकत ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। उनके अंदर वो ताकत नहीं है। दे आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल। तो वो नहीं जानते कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया क्या होता है। जी, आशीष सेमवाल जी के इन्हीं विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।